वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आज हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर इन जावा में काम कैसे करते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास ए। मैंने एक क्लास बना ली, क्लास ए। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करा देता हूँ, इंट x इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया। अब ये मेरा कौन सा एक्सेस मॉडिफायर, ये मेरा डिफ़ॉल्ट है। कौन सा है मेरा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब मैं एक सेकंड क्लास बना लूँगा, क्लास बी। अब ये मैंने सेकंड क्लास बना ली है। अब इस क्लास के अंदर क्या करूँगा, अपना मेन मेथड डिफाइन करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, मैंने अपना मेन मेथड डिफाइन कर दिया। अब मैं फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास का नाम क्या मेरा ए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, ओबीजे इक्वल टू न्यू क्लास का नाम ए। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया सेकंड क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैंने अपना मेन मेथड डिफाइन करा। अब क्या करता हूँ मैं, अब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, obj डॉट एक्स। ठीक है, ये चीज़ अब मेरी क्या होगी, एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ये वाली चीज़ अब इस टाइम चल जाएगी, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर क्या मेरा डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको मैं चेंज करके यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आ गया तो ये चीज़ मेरी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मेरी एरर जनरेट कर देगी, क्योंकि प्राइवेट वाले को मैं सेम ही क्लास में एक्सेस कर देता हूँ, आउटसाइड द क्लास में उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा जो मेन मेथड है ये दूसरी क्लास में डिफाइन है, या आउटसाइड द क्लास डिफाइन है, दूसरी क्लास के अंदर, क्लास बी के अंदर डिफाइन है। तो प्राइवेट के केस में एक्सेस नहीं हो सकता। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्लास को, ए वाली क्लास को इनहेरिट कर लूँगा, बी वाली क्लास ए को इनहेरिट कर लेगी। इसको एक बार समझते हैं सेकेंड एग्जांपल लेके। ठीक है, एक सेकेंड एग्जांपल लेके एक बार दोबारा समझते हैं। अब मैंने क्या किया, एक क्लास बना लेता हूँ मैं फिर से, क्लास ए। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ, इनिशियलाइज करा देता हूँ, इंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको मैं रख देता हूँ प्रोटेक्टेड। इसको मैंने रख दिया प्रोटेक्टेड। ऐसी अगर मैं क्लास बी डिफाइन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लास बी बना लेते हैं, क्लास बी। ठीक है, अब अगर इस केस में मैं मेन मेथड डिफाइन करता हूँ क्लास बी का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, अब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्लास का नाम क्या है मेरा ए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे इक्वल टू न्यू क्लास का नाम ए। इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ओबीजे डॉट एक्स। तो ये चीज़ चलेगी, हाँ, प्रोटेक्टेड वाले ही मेरे आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है। ठीक है, अब ये बात हो रही है विद इन द सेम पैकेज की, इसमें बात हो रही है विद इन द सेम पैकेज। सेम पैकेज।
विद इन सेम पैकेज। अगर मैं बात करूँ आउटसाइड द पैकेज, अब दो डिफरेंट पैकेज की बात करते हैं हम, एक एग्जांपल से समझते हैं। दो डिफरेंट पैकेज की बात करते हैं। अभी तो मैंने देखा कि जो मेरे डिफ़ॉल्ट वाले थे और प्रोटेक्टेड वाले थे वो सेम पैकेज में डिफरेंट क्लास के में एक्सेस हो गए थे। अब हम बात करते हैं, ऐसे हम पीपीटी में मैं तुम्हें आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है सेम क्लास यस, सेम पैकेज सब क्लास यस, ठीक है, प्राइवेट में नो लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे देख सकते हैं सेम पैकेज नॉन सब क्लास यस, प्रोटेक्टेड वाले में भी यस। अब हम एक बार सब क्लास का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू ले लेते हैं, न्यू शीट ले लेते हैं, न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैकेज बना लूँगा मैं, पैकेज के अंदर मैंने एक पैकेज बना लिया P1, पैकेज P1, ठीक है। अब सेम पैकेज की बात हो रही है ये। अब इसके अंदर मैंने क्लास ए बनाया, क्लास ए, ठीक है। इसके अंदर मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट x इक्वल टू 10, ठीक है। सेम पैकेज की बात हो रही है अभी ये। ठीक है, अब सेम पैकेज की बात मैं कर रहा था। अब यहाँ पर आऊँगा, मैं एक दूसरी क्लास डिफाइन कर लूँगा, क्लास बी। अब ये क्लास बी क्या करेगी, क्लास ए को इनहेरिट कर लेगी, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। क्लास बी ने क्या किया, ए को एक्सटेंड कर रही है। ये मेरे क्या है, ये मेरा एक्सेस मॉडिफायर इसमें कौन सा डिफ़ॉल्ट है, अभी डिफ़ॉल्ट चल रहा है। अब मैं करूँगा, अब इसके अंदर मेन मेथड डिफाइन करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। मैंने अपना मेन मेथड डिफाइन कर दिया। स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लेंगे हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लूँगा क्लास बी का, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ओबीजे डॉट नाम लिख दूंगा x, तो इस केस में ये चीज़ चल जाएगी डिफ़ॉल्ट के केस में विद इन द सेम पैकेज, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोटेक्टेड कर दूंगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है, उस केस में भी ये चीज़ पॉसिबल है। पर डिफरेंस क्या आया, अगर मैंने इसको, ये मेरा पैकेज बन गया P1, ठीक है। सपोज करो ये कोई दूसरे पैकेज में नाम उसका दूसरे पैकेज में पड़ा है, उसका नाम है, पैकेज का नाम है P2, ठीक है। ये कोई दूसरा पैकेज है, उसमें ये मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पैकेज को मैं इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट पैकेज का नाम P1 डॉट स्टार, जितनी भी क्लासेस है वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस केस में एक बार समझते हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। अब मेरा इस केस में हम देखेंगे ध्यान से, जो मेरा ये है इसका मॉडिफायर है, ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है। तो इस केस में जब मेरा दो डिफरेंट पैकेज में पड़े हैं, ठीक है, इस पैकेज का नाम क्या है मेरा P2, ठीक है। ये P2 पैकेज है, इसके अंदर पड़े ये डिफ़ॉल्ट वाले मेरे। इस केस में अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसको मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया। अब अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि मेरे जो प्रोटेक्टेड वाले हैं वो सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज एक्सेसिबल है, मेरे डिफ़ॉल्ट वाले एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, द डिफरेंट पैकेज इन सब क्लास नो, डिफरेंट पैकेज सब क्लास प्रोटेक्टेड यस, ठीक है। और ऐसे ही हम कैसे देखेंगे, डिफरेंट पैकेज और नॉन सब क्लास, इस केस में प्रोटेक्टेड वाले भी एक्सेसिबल नहीं है और डिफ़ॉल्ट वाले भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। इधर देख सकते हैं आप,
अगर मैं इस क्लास को इनहेरिट नहीं करता, क्लास बी ए को इनहेरिट नहीं करती, ठीक है, तो ये दो डिफरेंट पैकेज में पड़े होते, ठीक है, ये P2 में पड़ा होता और ये P1 में पड़ा होता। तो उस केस में भी मेरे ए वाले जो ए के अंदर, ए क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबल नहीं है। इसको एक्सेस करने के लिए मुझको इसको प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा, डिफरेंट पैकेज में है, और इसको मुझे उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, क्लास बी को क्लास ए को इनहेरिट करना पड़ेगा। होप यू लाइक माई ट्यूटोरियल। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।